आज 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं एक वीडियो अनुभूति दूंगा आप लोगों के लिए। उस वीडियो को ज़रूर सुनना, आप पूरा देखना। और उस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि श्री रुद्रम का कोई चमत्कार नहीं है, यानी जो रुद्री पाठ किया जाता है उसका कोई चमत्कार नहीं होता। केवल नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए, या फिर मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार की बंधन से मुक्ति के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की गलत तरीके से किया गया कोई भी प्रकार की तंत्र की प्रहार हो, या फिर कोई भी प्रकार की जो ऊर्जा का प्रहार हो, उसको केवल आप जो है तंत्र मार्ग से ही काट सकते हैं। उस चीज़ को गलत ठहराने वाला एक वीडियो आएगा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब किसी के दिमाग पर आपके किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर जो कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाता है, तो वो किस तरह से अपने गुरु के बारे में भी गलत समझता है, अपने गुरु से अलग हो जाता है, या फिर अपने जीवन को जो है पूरी तरह से वो खुद ही नाश करने पे लग जाता है। आज आप सभी को एक बात बताऊंगा, जिस वीडियो को सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि कैसे दिमाग पर एक चीज़ हावी हो जाता है, नकारात्मक चीज़, और वो कभी भी आपको अच्छा करने के लिए नहीं देता है, और जो अच्छा होता है तब भी आपको वो भटकाते रहता है। लेकिन एक बार धैर्य के स्वरूप में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार सहन कर ले, अपने ये ठान ले कि उस नकारात्मक चीज़ को अपने जीवन से बाहर निकालना है, और महादेव की शरण में आके, रुद्र भगवान के शरण में आके, जो है बाबा महारुद्र के शरण में आके एक बार समर्पण कर ले अपने आप को, तो उसके जीवन से कैसे सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, इसके बारे में एक वीडियो अनुभूति आएगा। मैं आप सबको कहूँगा कि ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति कोई आप लोगों को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है हर कोई व्यक्ति रुद्र पूजन हवन करे, या फिर कुछ भी करे, या फिर रुद्रनाद साधना करे, या फिर कुछ भी। लेकिन इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार मुद्राओं से, विभिन्न प्रकार जो वैदिक दक्षिण मार्ग की पाठ से, आप चाहे हजार लाखों किलोमीटर दूर भी बैठे होंगे, आप लोगों की जो है जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकाला जा सकता है। बहुत सारे लोग जब सामूहिक हवन प्रारंभ किया और रुद्र का जो साधना, रुद्र वगैरह का जो पूजन प्रारंभ किया, तब लोग हमें बहुत क्रिटिसाइज करने लगे कि हम तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हम फिजिकली नहीं जाएंगे, संकल्प कैसे होगा, कैसे होंगे। लेकिन आज लोग हमारे कमेंट करते हैं कि हम बिना रुद्र साधना में, बिना रुद्र हवन में कोई दक्षिणा ना देते हुए भी हमारे जीवन का नकारात्मक ऊर्जा, हमारे जीवन का नकारात्मक जो चल रहा है वो दूर हो गया बस हवन को देखने मात्र से। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि बाबा महारुद्र को सब कुछ पता है, कौन अंदर से उनको प्रार्थना करता है, कौन नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि दक्षिणा देने की उनके समर्थ नहीं होगा और वो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा को सब पता होता है। जब भी वो कभी कभी जब लाइव आते हैं, तब जब वो महारुद्र को देख के नमन करते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में कष्ट दूर करिए, तो कहीं ना कहीं बाबा सुनते हैं। लेकिन क्या होता है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। हवन में बहुत सारे ऊर्जाओं का जो है अटैक भी होता है, हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। आज मैं आप सभी को ऐसे हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं जो कुछ समय के लिए इस चैनल से दूर चले गए थे, उनमें उनका बहुत भटकाव का स्थिति आया। विभिन्न प्रकार की जगहों पे वो घिर चुके हुए थे, बहुत लोगों के पास वो गए, बहुत सारे उन्होंने जो है अपने जो ज्योतिष वगैरह का चक्कर लगाए, बहुत सारे बाबाओं का चक्कर लगाए। लेकिन मैंने उनको जब उनकी जो विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि इनकी जो भोलेनाथ है ये उनके इष्ट देव हैं, और उनकी साधना उपासना या फिर इनकी जो अनुष्ठान से उनके जीवन में जो पीड़ा है वो जो है वो दूर होगा। और ये खुद बताएंगे कि किस प्रकार से उनके जीवन से वो नकारात्मक ऊर्जा चली गई। ये नहीं कहते हैं कि वो 100% स्वस्थ हो गए, लेकिन जो उनके अंदर डिप्रेशन था, जो उनके अंदर एक अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर देने की एक सोच था, जो पूरी तरह से एक अंधेरे में खो गए थे, वो धीरे धीरे बाहर निकले हैं। रुद्रनाथ साधना से उनके जीवन में कष्ट दूर हुआ, और रुद्र पूजन, रुद्र हवन से उनके जीवन में पूरी तरह से जो चेंजेस आई है उसके बारे में वो बताएंगे। मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास समय है 10-15 मिनट, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, और जो है यही कहूँगा कि महादेव की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें।
क्योंकि जब महादेव अपना, बाबा महारुद्र जब अपना त्रिशूल उठाते हैं तो वो सामने वाले जो व्यक्ति है जो कि उनके शरणागत है, वो उन भक्त के जीवन में जो भी पीड़ा है उसको समाप्त कर देते हैं। मैं आप सभी को पुनः कहता हूँ कि हमारे पास आए दिन मेल में 100 अनुभूति आते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन की बात बोलते हैं, लेकिन हम अनुभूति बहुत कम ही शेयर करते हैं, ताकि कुछ कुछ लोगों का मन में ये ना लगे कि उसको इतना लाभ हुआ, मुझे नहीं हुआ है, मैं कैसे करूं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे अनुभूति देना पड़ता है, ताकि उन सभी लोगों को एक समझ में आए कि अगर आप कितने भी दूर में हो, आप फिजिकली यहाँ पे हो ना हो, भक्ति भाव में हमारे वैदिक परंपरा, दक्षिण मार्ग की परंपरा इतना स्ट्रोंग है कि कितने भी दूर में रहो, आपकी जीवन के जो कष्ट है वो बाबा महारुद्र की मंत्र उच्चारण से, माँ रुद्र चंडिका के आशीर्वाद से और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और विभिन्न प्रकार की मंत्र क्रिया से आपकी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाता है और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हो। इसका जो उदाहरण है आपको वीडियो में मिल जाएगा।